Hello students, welcome to my channel @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि 5 वाले थे 2 डिजिट में और 5 वाले थे लास्ट में 5 था 3 डिजिट में। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर ये 5 नहीं होता फिर आप क्या करोगे। अब देख लीजिए कि एक बात याद रहे कि अगर 2 डिजिट आएगी तो 1 टाइम 1 डिजिट, और अगर 3 डिजिट आएगी तो 1 टाइम 2 डिजिट। ठीक है, अब ये मैंने ऐसी 3 लाइन ऐसे खींच दी, एक में 1 डिजिट आएगी। अब हम पहले यूनिट डिजिट पकड़ते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपने 9 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 रह गया, 3 है और 2 है, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12 का सिर्फ आपने क्या लेना है 2 लेना है, 1 नहीं, 1 कैरी में चला गया आपका। उसका 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 प्लस कर दो 1, 4 और 1 5, तो बन गया 529। फिर आपने वापस ऐसे ही करना है। 8 यूनिट डिजिट 8 है, 8 का कितना होता है 64, लेकिन आपने 6 नहीं लेना, 4 लिखना, आपने 6 को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई करो, 6 को याद रखना प्लस 6 हमने करना है, 6 को याद रखना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, 3 8 आर 24, 24 2 आर 48 और 6 लेना है आपने, 48 और 6 54, 5 और 4। अब आपने 5 याद रखना है प्लस 5। ठीक है, अब आपने 5 करना है, 3 का स्क्वायर करो 9, अब जो एक और बच गया 3 उसका 9 को 9 में 5 प्लस करो, तो 9 में 5 प्लस किया तो 14, तो इसका आंसर क्या हो गया 1444। ठीक इसी तरह से यूनिट डिजिट पकड़ लो आपने, यहां पे 3 ऐसे ही खींच लो आप, तो 9 का क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन हमने एक ही डिजिट लेना, तो 8 नहीं लेना, 8 कैरी में प्लस करके आपने एक लिख देना है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 आर 36, 36 2 आर 72, 72 और 8 80, तो 80 नहीं लिखते हमने, सिर्फ 8 का 8 प्लस में आ जाएगा, 0 लिख देंगे यहां पर। उसके बाद हम करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 8 प्लस कर दो तो 24, तो 2401 इसका आंसर बनता है। उसके बाद आप करेंगे यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट में आपका क्या बनता है 4 का क्या होता है स्क्वायर 16, तो 16 1 डिजिट, एक बॉक्स इसमें एक ही डिजिट आएगा, तो 16 का सिर्फ 6 आएगा, 1 प्लस में चला जाएगा। उसके बाद हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 आर 24, 24 2 आर 48, 48 प्लस 1 49, तो 4 9, तो यहां पे 9 आ जाएगा, 4 हमारा प्लस में चला जाएगा। अब हमने 1 बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना है, 1 टाइम 1 डिजिट। देखो 4 का स्क्वायर क्या 16, तो 1 और 6 ये आ गया 16, 1 प्लस में चला गया, उसका तीनों की मल्टीप्लाई 48 और प्लस 1 49, तो 4 9, अब 4 आ गया ऊपर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 4 40, 4096 इसका आंसर बनता है। उसके बाद हम वापस 3 ले लेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 3 नहीं लेते, लास्ट का 6 ले लो, 3 प्लस में चला जाएगा 36, ऐसे बन गया ये। उसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 आर 42, 42 2 आर 84, 84 और 3, 84 और 3 कितने होते हैं 84 और 3 87, 87, तो 8 हमारा चला गया ऊपर प्लस में। अब 7 का हम स्क्वायर करेंगे 49, 49 प्लस 8 करेंगे तो 57, 5776 इसका बनता है। जितने मर्जी का आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितने कैसे कैसे बनाते हो, कभी 39 का, कभी 36 का, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। उसके बाद आगे आपका 3 डिजिट, यानी 1 टाइम 2 डिजिट, यहां पे 2 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट। ठीक है, अगर 3 डिजिट आते तो पहले वाले को छोड़ देते, लास्ट के 2 को लिखते हैं हम। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे 207 का करना है, तो पहले हम करेंगे, एक बात ध्यान रखना, इसको 2 डिजिट लास्ट वाले ले लेने आपने, 2 डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं जानबूझकर। 7 का लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 49, तो हम 2 डिजिट तो लिख सकते हैं एक में, तो 49 लिख देना है आपने। उसके बाद हम करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई, ये तो है 7 2 आर 14, 2 आर 28, 14 2 आर 28, तो हम यहां पे 28 भी लिख सकते हैं। उसका 2 का स्क्वायर, अब रह गया हमारे पास ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो हमने यहां पे 2 डिजिट में 4 लिखना है, तो 0 4, यानी कुल मिला के इसका आंसर बनता है 4, आपका बनेगा 42,849, यानी क्या बनेगा 42849,
जीरो की शुरू में वैल्यू नहीं होती, बाद की में तो वैल्यू होती है। उसके बाद हम करेंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया, हमने वापस 3 लाइन खींच दी। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो हम 81 तो लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक एक बॉक्स में लिख सकते हैं, यहां पर 1 डिजिट लिखते थे हम। उसके बाद करेंगे हम तीनों की मल्टीप्लाई। अब तीनों की मल्टीप्लाई में 9 3 27, 27 2 और 54, तो आप 54 भी लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर करेंगे, अब 3 रह गया यहां पर सिर्फ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 9, 09 मतलब 9। अब 0 मिटा भी दोगे तो क्या बन जाएगा 95,481, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें आ जाओ। अब ध्यान देना, हमारा 17 वाला, अब हमें यह पता होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट अगर हमने लेने तो 17 बनता है। 17 का स्क्वायर, अब हम 17 का स्क्वायर करेंगे, याद रहे 17 का स्क्वायर करना। 17 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 289 आएगा। अभी हमने वापस 3 बॉक्स ले लेने हैं, ठीक है ना। अब याद रखना 289, 17 का स्क्वायर 289। अब 289 में 2, एक बॉक्स में तो 2 डिजिट लेंगे, तो हम 89 लिख देंगे, 2 को हम प्लस में रख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 17, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो ना। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 68, 68 को 2 से करेंगे 68 को तो 136, 136 और 2 प्लस करना है। 136 में 2 प्लस करना, तीनों की मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करना है, ठीक है, समझ गए। 136 और 2 138, 138 में 1 नहीं लेते, 38 ले सकते हैं 2 डिजिट तक, 1 प्लस में चला जाएगा यहां पर। अब हम करेंगे 4 का स्क्वायर, कितना होता है 16, 16 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 17, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा 17, ध्यान से देखना 3889, 173889, ये हमारा आंसर बनेगा इसका। इसको सीधी लाइन में लिख लेना है आपने, 173889, ये इसका बनता है। ठीक इसी तरह से ऐसे आप जितने मर्जी का निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि 19, 16, 18 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता आप इसको कर ही नहीं पाओगे। देखो अब 18 का स्क्वायर 324, 324, 18 का स्क्वायर 3 छोड़ दो 24 लिख दो, 3 प्लस में चला गया। उसके बाद आपने तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 18 3 आर 54, 54 2 आर 108, 108 में ये प्लस 3 करना है। 108 में हमने 3 प्लस करना है, वापस सुन लो 18 3 आर 54, 54 2 आर 108, 108 में ये प्लस करना है 3, तो 111, 111 के लास्ट के 2 आ जाएंगे, प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, देखो 1 1 1, लास्ट के 2 1 इधर आ गए। 3 का डबल करो, 3 का स्क्वायर करो तो 9, 9 प्लस 1 10, तो ये आ जाएगा 101124, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया 16, देखो अब 16 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए, 16 का स्क्वायर होता है 256। अभी हमने 256, 2 तो लिखना नहीं, हमने एक बॉक्स में यही लिखना है, सॉरी 56 लिखना है हमने यहां पर। अभी हमने यहां पे 56 लिखना है, 2 प्लस में आ जाएगा आपका। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 आर 80, 80 और प्लस 18, 18 टू 2 160, 160 और 2 162 आपके बन गए। ये वापस ध्यान दो, 16 को 5 से किया 80, 80 इंटू 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 160, 160 प्लस 2 162, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, हम 62 लिख देंगे क्योंकि एक बॉक्स में 2 डिजिट। 1 रह गया हमारा ऊपर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 प्लस 1 26, तो बन जाएगा 26। इसका स्क्वायर करके ये प्लस कर देंगे अभी हम, तो हमारा बन गया 266,256। उसके बाद करेंगे हम 19 का। अब देखो आपको पता होना चाहिए 19 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको 19 का स्क्वायर ही नहीं पता फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसका होता है 361, 361 में हम 61 ले लेंगे, 3 प्लस में डाल देंगे हम। अब 3 प्लस में डाल दिया। अब ध्यान देना, अभी थोड़ा आपको मल्टीप्लाई भी हो सकता है आपको करना पड़ जाए। 19 को 7 से करो मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 1, इसका आता है 133, 133 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 266, 266 आ गया इसका। अब 266 में 3 प्लस करना है आपने, बात ध्यान देखना। 19 7 जा 133, 133 2 आर 266, 266 और ये बन गया 269, तो आपने 2 रखना है यहां पर, 69 यहां पे लिख देना, प्लस 2 यहां पे रखना है आपने। 7 का स्क्वायर करेंगे अभी हम, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 प्लस 2 51, 51 69 61, ये आपका बनता है। आप जितने मर्जी का ऐसे निकाल सकते हो। अगली वीडियो में आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा आपके पास,
और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल को दबाएं। बेल ब्लैक हो जाएगी, नीचे ऑल लिखा आएगा, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपके मैं कोई नई वीडियो लेके आऊं और वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप सीधा नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। तो इसलिए नई वीडियो का इंतजार कीजिए और मैं जल्दी आपके पास लौटूंगा। ओके, गुड बाय।